जय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मौसम धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लिए लिखा है क्लास 12th फिजिक्स का चैप्टर 9 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अब वो क्या है भैया, लेंस मेकर फॉर्मूला। मतलब जो लेंस मेकर सूत्र है ना किरण प्रकाशिकी का, वो तो रे ऑप्टिक्स का जो हमारा लेंस मेकर फॉर्मूला है वो बताने वाले हैं और फुल डेरिवेशन के साथ। बहुत मजा आने वाला भैया, बहुत ही कंटाप लेवल से और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है और इम्पोर्टेंट भी है। इम्पोर्टेंट क्यों है भैया, इसके क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा धमाकेदार आते हैं। आज बताएंगे आपको इसका डेरिवेशन और फिर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे इसके क्वेश्चंस कि कैसे करोगे आप इसके क्वेश्चन। बहुत ईजी है, सिंपल है, तो शॉर्ट ट्रिक के साथ चलिए भैया स्टार्ट करते हैं कि लेंस मेकर फॉर्मूला क्या होता है। देखो भैया, बात कुछ है ऐसे, एक लेंस मेकर फॉर्मूला, इसका नेम में लिखा है कि भैया ऐसा फॉर्मूला जिसकी सहायता से हमारे लेंस बनाए जाते हैं। लेंस हमारे उत्तल या अवतल, सिंपल है भैया। अब भैया बात कुछ ऐसी है, इसका डेरिवेशन कैसे करेंगे तो सुनो भैया। ये है हमारा कोई क्या है भैया, कोई मतलब कोई उत्तल लेंस है, ठीक है भैया। ये हमारी कोई प्रिंसिपल एक्सिस है, मुख्य रेखा, ठीक है भैया। ये हमारा लेंस है, वहां पर जो हमारा जिसको बोलते हैं प्रकाशिक बिंदु ओ, मतलब ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है भैया। हाँ ठीक है, ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है भैया, ओके ठीक है। यहाँ पर कोई बिंब रखा हुआ है, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ, मान लीजिए आप ही खड़े हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर रखा हुआ है जो हमारा पी पॉइंट पर रखा है, ठीक है बस, ओके ठीक है। तो भैया बात कुछ ऐसी है कि भैया आपको यहाँ पर चाहिए है इसका फॉर्मूला, बट यार इसको डेरिवेट कैसे करेंगे। तो आपको हम एक चीज़ बता चुके हैं क्या, कि कोई भी उत्तल पृष्ठ है, हाँ कोई भी उत्तल पृष्ठ है, ठीक है भैया। हाँ कोई भी उत्तल पृष्ठ है, अगर यू दूरी पर इस बिंदु से पी बिंदु से यू दूरी पर कोई बिंब रखा हुआ है, ठीक है भैया। हाँ तो इसका जो इमेज बनेगी भैया, इसकी जो इमेज बनेगी, हाँ बनेगी, वो यहाँ पर कुछ इस तरह से हमारी आई बनने वाली होगी, बिल्कुल बनने वाली है। तो भैया इसका अगर माध्यम n1 है, इसका माध्यम n2 है और ये हमारा विरल है भैया। क्या भैया, विरल मतलब वायु निर्वात, विरल है भैया, विरल। और ये हमारी सघन, मान लीजिए हमारे जो प्रकाश है ना, प्रकाश कहाँ से विरल से सघन में जाता है भैया। तो इस परावर्तन मतलब उत्तल पृष्ठ जो परावर्तन का जो फॉर्मूला बनता है वो भैया पता क्या बनता है, वो सिंपल सा बनता है। इससे अपवर्तन का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है n2 माइनस n1, मतलब n2 अपॉन v माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 अपॉन r। और ये भैया वक्रता हमारा ये उत्तर r क्या है, इस हमारे जो उत्तल प्रश्न ना, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है r, यहाँ पर कोई होगी, यहाँ त्रिज्या सेंटर होगा, तो ये जो दूरी हमारी क्या है, r है, सिंपल भैया। तो ये होता है हमारा जब विरल से सघन में जाती है किरण। अगर इसका जस्ट उल्टा हो जाए, मतलब हमारी किरण सघन से विरल जाने लगे, तो भैया बस इतना सा होता है चेंजमेंट इसमें कि यहाँ पर हो जाता है n1 की जगह हो जाता है हमारा n2 की जगह हो जाता है हमारा n1, ठीक है भैया। तो n2 जगह हो गया n1 और n1 की जगह हो गया n2 और v अपॉन u और हो जाता है हमारा n1 माइनस n2 अपॉन r। ये कब होता है, जब हमारे प्रकाश किरण सघन से विरल में जाने लगे। बस भैया इन दोनों इक्वेशन का ही इसमें यूज होने वाला है। अब भैया कैसे, देखो भैया ये है हमारी दो पृष्ठ, एक हमारी ये वाली है और एक हमारी ये वाली है। अब कौन कौन से नेम दे दिया हमने, ए बी सी, और इसका नेम है ए डी सी। दो पृष्ठ बनेंगे, दो सतह बनेंगे भैया, एक हमारी ए बी सी और ए डी सी, दो सतह बन गई। हाँ भैया, इसकी एक प्रकाश किरण गई कुछ इस तरह से भैया, इस तरह से ऑप्टिकल सेंटर से गई भैया, सीधी चली गई, हमें नहीं मतलब उससे। अब एक किरण आई भैया कुछ इस तरह से, ठीक है भैया। इस माध्यम मान लीजिए हमारा क्या है, विरल है भैया, विरल, ठीक है। इसमें हमारा कोई लेंस है, हाँ ठीक है भैया। इसका माध्यम कुछ अलग होगा भैया, लेंस है ना, तो इसका माध्यम कुछ अलग होगा। मान लीजिए इसका जो माध्यम है मतलब क्या है, n2 है, ठीक है भैया। अब एक बात बताओ, जब भी हमारी ये पृथ्वी पृष्ठ है, उत्तर पृष्ठ है, हाँ भैया, इसका भी सेंटर, यहाँ पर कोई त्रिज्या होगी, बिल्कुल होगी, यहाँ पर कोई सेंटर होगा, बिल्कुल होगा। इसका नाम दे दो C1, ठीक है भैया। ऐसे C1 नहीं देंगे आप इसको ऐसे C1 नहीं दे सकते। कैसे कि अब भैया यहाँ पर प्रकाश किरण आई, ठीक है। जब भी कहीं पर प्रकाश किरण आती है उसको क्या बोलते हैं, आपतित बिंदु बोलते हैं ना, आपतन का वन, तो भैया पॉइंट ऑफ इंसिडेंस बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं भैया। तो यहाँ से जब आपको यहाँ पर अविलंब खींचोगे, यहाँ से जब आप अविलंब खींचोगे तो जिस बिंदु पर प्रकाश यहाँ पर काटेगी ना, जिस तो यहाँ पर बनेगा हमारा क्या, सेंटर C1, क्लियर है ना।
भैया जहां से प्रकाश किरण आई और जहां से बिंदु पर, जिस बिंदु पर आई है पृष्ठ पर, उस बिंदु से हमने अविलंब खींचा तो भैया क्या मिलेगा भैया, वहां पर मिलेगा सेंटर, यहाँ पर वो काटेगी। क्योंकि आपको भी पता है कोई भी गोली पृष्ठ है, कोई भी गोला है, बाकी आप परिधि से आप सेंटर को मिलाएंगे तो वहां पर 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो भैया यहाँ पर हमारा क्या है, अविलंब है, जो कि हमारे सतह से 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है भैया, अविलंब और ये हमारा क्या होगा, एंगल आई होगा। सिंपल भैया, ओके। अब ये बताओ, जब भी कोई प्रकाश किरण बेलन से सघन में एंटर करती है तो क्या होता है उसके साथ भैया, वो जो माध्यम होता है, जो क्या बोलते हैं उसको, अविलंब, इसकी ओर झुक जाती है। सही बात बोले, क्या होती है भैया, जब भी हमारी प्रकाश किरण बेलन से सघन में जाती है तो वो किसकी तरफ झुकती है, अविलंब की ओर झुकती है। जाना चाहिए इधर, लेकिन गई नहीं भैया, ये हमारी इस तरफ हो गई, किधर, अविलंब की ओर झुक गई। अब भैया फिर से एक चीज होने वाली है। अब फिर से एक चीज क्या हुई, वो हमारी कुछ इस तरह से हुई, वो एक और पृष्ठ मिल गई। वैसे तो वो सीधी चली जाती, हमारी इमेज बन जाती कुछ इस तरह, यहाँ पर बन जाती, यहाँ पर कुछ आई तरह में बन जाती, बट यहाँ पर नहीं बनी। क्यों भैया, एक और पृष्ठ मिल गई। अब भैया इसके लिए क्या, यहाँ पर भी अविलंब खींचना पड़ेगा। चलो भैया खींच लेते हैं अविलंब, खींच लो अविलंब। ये आ गया हमारा कुछ इस तरह से, ये हमारा क्या है, C2, दूसरी पृष्ठ है, यहाँ से अविलंब खींचा। अब भैया इस अविलंब से दूर की ओर जाएगी, भैया जो इसकी जो किरण है ये अविलंब से दूर की ओर जाएगी, दूर जाएगी, हाँ भैया अविलंब से दूर जाएगी। तो भैया क्या होगा भैया, यहाँ से हमारा कुछ इस तरह से होने वाला होगा। तो यहाँ पर बनेगी हमारी कुछ रियल इमेज, ये हमारे ओडेस है। वैसे हमारी यहाँ पर इमेज बनती अगर ये वाली दूसरी वाली पृष्ठ ना होती, अगर ये वाली पृष्ठ ना होती तो हमारी इमेज बनती यहाँ पर बनती कुछ इस तरह से। लेकिन इमेज बनी यहाँ पर क्यों भैया, दूसरी सतह भी थी। बस यही हमारा सिंपल सा एक फिगर है, इसको समझ लीजिए क्या हुआ इसके साथ। देखो भैया कुछ इस तरह से हुआ था कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ था लेंस के सामने, तो यहाँ से पहली किरण गई प्रकाशिक बिंदु पर जहाँ उसके साथ कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई। दूसरी किरण गई भैया इस पहले पृष्ठ पर जो थी हमारा उत्तल पृष्ठ भैया, तो यहाँ से पता क्या हुआ, यहाँ से जब टकराई तो यहाँ पर होगा अपवर्तन, और अपवर्तन होगा तो विरल से जब सघन में जाती है तो अविलंब की ओर झुकती है। और जब इधर झुकी भैया तो क्या हुआ, ये अविलंब हमारा इस तरह से झुक गया, अविलंब की ओर झुक गई। जाना चाहिए सीधा, लेकिन भैया ये सीधी थोड़ी ना गई, ये सीधी ना गई, ये तो अविलंब की ओर झुकी। बट यहाँ पर एक और पृष्ठ मिल गया, अब यहाँ से भी अपवर्तन हुआ। जब यहाँ से अपवर्तन होगा भैया तो ये अविलंब से दूर जाएगी। भैया अविलंब तुम्हारा ये रहा 90 डिग्री बना रहा, लेकिन भैया अब ये हमारे अविलंब से दूर आएगी, नीचे आएगी। अब भैया यहाँ पर इमेज बनेगी, लेकिन यहाँ पर बननी पहले थी। अब इसी पर लगाएंगे हम ये वाले फॉर्मूले और डेरिवेट हो जाएगा हमारा लेंस मेकर का फॉर्मूला। ये देखते हैं भैया। तो सबसे पहले हम लगाते हैं अपने ABC सतह के लिए, बिल्कुल। तो सतह ABC से अपवर्तन देखते हैं भैया, अपवर्तन किससे भैया, सतह ABC से हम अपवर्तन देखते हैं। तो ये वाली जो ABC सतह है ना, इससे जो अपवर्तन हुआ होगा तो यहाँ पर क्या क्या केस बने होंगे। ठीक है भैया, तो सबसे पहले इसके लिए बिंब क्या रहा होगा भैया, ये हमारी बिंब दूरी, ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ से, और ऑब्जेक्ट यहाँ से डिस्टेंस क्या बोलती है भैया, OP। तो यहाँ से जो हमारा U होगा, बिंब होगा, बिंब की दूरी कितनी होगी भैया, ये हमारी कुछ इस तरह से OP होगी, बिल्कुल होगी। इस तरह से हमारा प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, अगर भैया ये दूसरी सतह ना होती, ससुरी, तो हमारा क्या यहाँ पर इमेज बनती, बट बनी ससुरी यहाँ पर। तुम्हारा वैसे अगर ये ना होती तो यहाँ पर बनती, तुम्हारा प्रतिबिंब कहाँ गली होगा, OI। प्रतिबिंब डिस्टेंस हमारा क्या पर, V हमारी क्या पर, ये हमारी होगी। तो ये हमारा U है और ये हमारी V है। अभी आपको साइन पुट नहीं करना, जब आप फॉर्मूला लगाएंगे तभी साइन पुट करना, अभी डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू उठानी है। ठीक है भैया, यहाँ बिंब हो गया, हमारी प्रतिबिंब हो गई। ठीक है, चलो रखते हैं इसमें वैल्यू में। तो भैया हमारा क्या, जो प्रकाश किरण है बेलन से सघन में जा रही है, तो भैया फॉर्मूला लगेगा N2 - N1 वाला। ठीक है भैया, तो N2 अपॉन V। अब V के लिए क्या है भैया, V हमारी OI डैश। ठीक है भैया, ओके। अब V फिर हमारे पास N1 अपॉन U। ठीक है भैया, N1 अपॉन U हमारे क्या लेना है आपको, OP। ठीक है भैया, फिर भैया N2 - N1 और त्रिज्या भैया। अब बताओ इस ABC पृष्ठ की त्रिज्या क्या होगी, त्रिज्या हमारी OC1 होगी, क्योंकि केंद्र भैया केंद्र, तो भैया कोई भी सर्कल है भैया, कोई भी सर्कल, हाँ ये हमारा अगर केंद्र सेंटर है तो त्रिज्या यही तो होती ना, बिल्कुल होती। तो बस हमें यही लिखना है।
तो भैया क्या होगी OC1। अभी आपको सिंबल नहीं लेने, सिंबल लेने का तरीका बता देंगे आपको, तो भैया सिंबल कैसे लोगे। बट 1 मिनट हम जरा इसको रब करते हैं एक चीज को जो कि हमारी एक्स्ट्रा बन चुकी है। यस, इसको रब करना है। तो भैया ये हमारी कुछ इस तरह से आ गई, ठीक है। इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1, बस इतना ही करना है, इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब क्या करना है भैया, अब देखते हैं इस पृष्ठ से। अब भैया प्रकाश किरण हमारी कहां से जा रही है, सघन से विरल में जा रही है, बट हमारा पॉइंट तो ये है कि भैया इसमें बिंब और यू और वी ले कहां से, यू वी कहां गया। तो सुनो भैया, हमारे लिए जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा अब चेंज हो जाएगा। कैसे, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा ये वाला OI, मतलब ये I डैश है ना, ये पहले जो इमेज बनने वाली थी यही हो जाएगा हमारा इस वाले पृष्ठ के लिए। क्या हो जाएगा, बिंब ऑब्जेक्ट टुगेदर वर्क करने लगेगा, ठीक है भैया। तो जब सतह हमारी आएगी कौन सी वाली, सतह ADC से जब आप करोगे भैया तो पता क्या होने वाला होगा, बता दे भैया, पता क्या होने वाला होगा। जब ADC से आप आवर्तन के देखोगे तो भैया जो इमेज ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट बोले तो वही तो बिंब हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा OI डैश। बट ये तो हमारा प्रतिबिंब है, इस वाले पृष्ठ का था, वो तो हमारे ABC का बिंब का था ना। बट यहाँ पर तो भैया देखो भैया, इसके लिए तो ये बिंब की तरह वर्क करने लगेगा, क्योंकि इसके लिए तो बिल्कुल खत्म हो गया। अब ये आ गया ना भैया, तो इसके लिए ये बिंब की तरह वर्क करने लगेगा, और यहाँ से आपको बिंब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा OI डैश, और प्रतिबिंब फाइनली कहाँ मिलेगा, प्रतिबिंब आपको मिलेगा OI, वही तो इमेज कहाँ पर मिलेगी, OI है ना भैया, क्या मिलेगी OI डैश, ठीक है। और इसी को बोलेंगे भैया, इसको बोलेंगे U और इसको बोलेंगे V। आपको अभी सिंबल पुट नहीं करने हैं, बस इतना याद रख लो, ठीक है। चलो वैल्यू पुट करते हैं भैया। हमारी किरण जा रही है सेकंड से विरल में, तो N1 माइनस N1 अपॉन V की वैल्यू OI, ठीक है भैया, बिल्कुल OI, ठीक है। ओके, फिर क्या हमारे पास है, फिर ना माइनस N2 अपॉन U, N2 अपॉन U क्या हमारे पास है भैया, U हमारे पास है OI डैश इज इक्वल टू N1 माइनस N1 माइनस N2 और प्लस में त्रिज्या R। अब भैया एक बात बताओ, इस पृष्ठ के लिए ADC पृष्ठ के लिए त्रिज्या कौन सी होगी, तो भैया इसके लिए हमने अभिलंब खींचा था ये वाला C2 वाला, तो इसलिए हमारा हो गया OC2। क्लियर हो गया, इतना क्लियर हुआ भैया कि भैया हमने अपने पहले सतह देखा ABC से और फिर देखा ADC से, हमने परावर्तन और फिर हमने कर लिया, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 2, इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करना भैया, हमारा इतना काम सॉल्व हो गया। देख लो भैया, पहले ABC से आवर्तन देखा, हमने ADC देखा, हमने सतह लगा दिया फॉर्मूला, और फिर देखते हैं भैया इसको थोड़ा रब करते हैं और इनको करते हैं हम सॉल्व। कुछ नहीं करना, बहुत सिंपल है भैया। हो तो वे क्या है कि आपको समीकरण 1 और 2 को बस जोड़ना है, कुछ नहीं करना। समीकरण 1 इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को आप बस ऐड कर दीजिए और आपको मिल जाएगा आपका लेंस मेकर का फॉर्मूला, ठीक है। देखते हैं, तो आप क्या करोगे, समीकरण 1 प्लस 2 मतलब समीकरण 1 और 2 को जोड़ दीजिए, ठीक है। देखो N2 अपॉन OI डैश, देखो लिख लो भैया, तो आपको LHS वाले LHS साइड हो रहे हैं और RHS वाले RHS साइड, तो N2 अपॉन OI डैश प्लस फिर क्या है N1 अपॉन OP, N1 अपॉन OP, देख लो भैया। अब फिर हमारी सेकंड इक्वेशन में है क्या, N1 क्या भैया प्लस, आपको जोड़ना ही था N1 अपॉन OI, ठीक है भैया, ओके। फिर हमारे पास है N1 माइनस N2 अपॉन OI डैश, ठीक है भैया। ये तो हमारा हो गया LHS का पार्ट। अब RHS वाला देख लो भैया, RHS में आया N2 माइनस N1, N2 माइनस N1 अपॉन OC1 प्लस आ गया, हाँ। फिर हमारा N1 माइनस N2, N1 माइनस N2 अपॉन फिर इसके बाद भैया OC2। बस इसको सॉल्व कर लो भैया, लेंस मेकर का फॉर्मूला मिल जाएगा, बस बहुत ईजी है। तो भैया बात कुछ ऐसी है, देखो भैया ये N2 अपन OI डैश और N2 अपन OI डैश
एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, खत्म, खल्लास, बिल्कुल डोंट वरी भैया। बच्चा के यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर मिला है भैया कि एक मिनट भैया, ये प्लस कहाँ से आ गया भाई, तो हम भी बोले यार ये नेगेटिव होगा ना, देखो ना भैया N2 अपन OI डैश माइनस NI अपन OP, तो यही तो था भैया, जस्ट ओके। तो भैया ये प्लस है, इसको आगे ले लो थोड़ा भैया आराम से, काहे को थोड़ा जल्दबाजी कर रहे हो। तो N1 अपॉन OI, ठीक है ओके, N1 अपॉन OI, फिर आ जाएगा माइनस N1 अपॉन OP इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन OC1। अब एक काम करो भैया, ये N2 माइनस N1 है, ये N2 माइनस N1 है, ये N1 माइनस 2 है। एक काम करें, यहाँ से नेगेटिव बाहर ले लें, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, तो क्या होगा भैया, यहाँ से अगर आपने नेगेटिव कॉमन ले लिया तो यहाँ पर होगा भैया, ये होता नेगेटिव, ये हो जाएगा हमारा पॉजिटिव, N2 माइनस N1 अपॉन OC2, ये होगा सिंपल सा, ठीक है भैया। चलिए देखते हैं, N1 अपॉन OI माइनस N1 अपॉन OP इज इक्वल टू N2 माइनस N1 अपॉन OC1, ठीक है भैया, N2 माइनस N1 अपॉन OC2, बस कुछ इस तरह से आ गया। अब एक काम करो, N2 माइनस N1 N2 माइनस N1 कॉमन ले लो दोनों, ठीक है, तो भैया मिलेगा N1 अपॉन OI, ठीक है, माइनस N1 अपॉन OP इज इक्वल टू N2 माइनस N1, ठीक है, ये ले लिया तो बच्चा क्या 1 अपॉन OC1 माइनस 1 अपॉन OC2, क्लियर ओके, ठीक है भैया। अब एक चीज देखो, OI कहाँ पर है, OI जहां पर हमारी इमेज बनी है, जो इमेज डिस्टेंस है OI, इसी को बोला गया है, तो OI हमारी क्या है V, सिंपल नहीं पुट करना अभी, ठीक है भैया ओके। तो OI हमारी क्या होगी V, ठीक है, OP O एंड P हमारा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है यहाँ पर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होती है भैया OP U होती है ना, ठीक है भैया, ये हमारी क्या है OP है। फिर इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद हमारा सिंपल सा, कुछ ज़्यादा खास नहीं है, फिर हमारे पास क्या है भैया OC1 भैया, ये क्या है हमारा त्रिज्या, कौन सी R1, तो भैया ये पहली प्लस की त्रिज्या है ना, हाँ बिल्कुल भैया, तो OC1 हमारी क्या हो जाएगी R1 हो जाएगी, ओके बस ठीक है। फिर हमारे पास बात करते हैं OC2 की, OC2 देखो भैया ये हमारी दूसरी तरह की त्रिज्या है, तो भैया OC2 जो होगा वो हमारा होगा R2। अब ये वैल्यू बिना सिंबल से आप पुट कर दो बस, ठीक है, करते हैं हम N1 अपॉन OI, तो OI की जगह आपको करना है N1 अपॉन V, N माइनस N1 अपॉन OP को क्या पुट करना भैया, OP को रखना है U, ठीक है भैया। फिर आपको वो रखना है कि N2 माइनस N1, उसके बाद कुछ है नहीं है। फिर हमारे पास 1 अपॉन OC1 को रखना है आपको R1, फिर क्या भैया यहाँ पर कुछ है नेगेटिव है, फिर OC2 हाँ भैया, तो OC2 के लिए आपको R2 रखना है 1 अपॉन R2, भैया बस इतना ही करना। अब भैया N1 है ना, इसको थोड़ा कॉमन ले लो, ठीक है, तो बचेगा क्या भैया, यहाँ पर बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U, यहाँ से आपने N1 को कॉमन ले लिया तो भैया N1 चला जाएगा इधर डिवीजन में, तो N2 माइनस N1 अपॉन N1, और ये बचेगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। और भैया इसको जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा लेंस मेकर का फॉर्मूला, N2 अपॉन N1 माइनस 1, और ये हो गया 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। बस यही है हमारा लेंस मेकर का फॉर्मूला, जिसका था हमें बहुत देर से इंतजार, और वो हो गया बिल्कुल खासी खत्म। ये हमारा लेंस मेकर का फॉर्मूला। अब सोच रहे हैं आपको कि आपकी यार बुक में तो 1/f फोकस लेंथ के रूप में दिया गया है, फोकल लेंथ ना इसके रूप में दिया गया है, बट यहाँ तो आपने V/U लिया है। तो सुनो भैया बताते हैं आपने एक लेंस फॉर्मूला सुना है 1/V माइनस 1/U इज इक्वल टू 1/f, लेंस फॉर्मूला सुने हैं ना, हाँ। तो भाई जब आपका ऑब्जेक्ट अनंत पर रखा हो, अनंत पर, तो हमारी जो इमेज है वो हमारी किसके बराबर होती है, फोकल लेंथ के। तो बस यही हमारा पॉइंट है। तो भैया यहाँ पर जब आप U अनंत रखोगे, U इज इक्वल टू इन्फिनिटी रखोगे, तो B बराबर हो जाएगा हमारा F के, तो यहाँ से 1 अपॉन जो F मिलेगा वो मिलेगा
N2 N1 मतलब N2 N1 1 और अपने मिलेगा 1/R1 माइनस 1/R2। बस ये है सिंपल सा हमारा पॉइंट, यही था हमारा लेंस मेकर का फॉर्मूला। बट ये भैया बहुत है यहाँ पर आप जहाँ पे सॉल्व करोगे, आप इसको आप जब भी सॉल्व करोगे तो आपको यहाँ पर सिंबल के साथ पुट करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है, बस सिंबल के साथ भैया पुट कर दो तो भैया आपको यहाँ पर से आंसर मिलने वाला है। फॉर एग्जाम्पल के लिए क्या बताएं कहाँ पर बताएं, इस यहाँ पर बताएं, जगह है भैया बहुत सारी, डोंट वरी बहुत सारी जगह है। देखो जैसे हमारे पास है अवतल, ओ अवतल तो उत्तल है, ये हमारा क्या उत्तल है, बिल्कुल है भैया उत्तल। क्या है भैया, इसको भी रब करो, ये हमारा क्या है उत्तल लेंस है, बिल्कुल है भैया। इसकी जो R1 है यहाँ इस तरफ होगी, बिल्कुल है। ये हमारी कैसी होगी R1 है और ये हमारी क्या है भैया R2 है, ठीक है भैया। अब एक बताओ, ये हमारा उत्तल है तो R1 कैसी होगी भैया, जिस डायरेक्शन में हमारी प्रकाश किरण जाती है उसी डायरेक्शन में अगर कोई डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो भैया वो कैसे होगी पॉजिटिव, और जिसकी जस्ट विपरीत मेजर कर रहे हैं तो होगी नेगेटिव। तो भैया जो हमारी R1 होगी वो तो हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ से जो फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो होगा 1/f = N2 1 माइनस M1 और फिर मिलेगा 1/ भैया R1 कैसी भैया पॉजिटिव R1, ठीक है। R2 भैया R2 हम जिस डायरेक्शन में किरण जा रही है उसके विपरीत मेजर कर रहे हैं तो भैया R2 होगी वह कैसी होगी भैया नेगेटिव। तो भैया यहाँ पर तो नेगेटिव ऑलरेडी है तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो बस ये हमारा उत्तल लेंस के लिए, अगर आपको उत्तल लेंस बनाना है तो उसके लिए आपको फॉर्मूला रखना पड़ेगा, बस मिल जाएगा सिंपल सा, ठीक है भैया। और यहाँ पर कुछ अवतल होगी तो अवतल के लिए जब अवतल लेंस मिलेगा आपके लिए तो वहां पर जो फोकल लेंथ निकालनी होगी उसका फॉर्मूला आपको बताना पड़ेगा कमेंट सेक्शन में। वो आपके लिए है कि बताना जरूर कि वहां पर जो अवतल लेंस होता है वो हमारा कुछ इस तरह का होता है और यहाँ पर आपको बताना पड़ेगा कि इस फोकल लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा, कैसे निकालोगे आप, ये बताना आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है भैया। तो आज का वीडियो यहीं तक, और हमारे जो इतने भी लाइट डिस्चार्ज सब डिस्चार्ज हो चुके हैं। तो नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे बहुत ज़्यादा मस्त और झक्कास लाइट टॉपिक के साथ, और मिलेंगे, हो सकता है आपको क्वेश्चन भी करा दें इसके, ठीक है भैया। राम राम, जय हिंद। ख्याल रखना अपना, लाइक वीडियो शेयर अवश्य करें क्योंकि अगर वीडियो अच्छी लगी तो, ठीक है। जय हिंद।